छोटी छोटी बात पे लड़ाई। मेरी बहन ने वरासत मांग ली, उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे भाई ने मुझे गाली निकाली थी, उसके साथ बोलचाल बंद कर दी है। मेरे भाई ने मेरा मुकाम नहीं समझा, मैं उसके दरवाजे पे नहीं जाता। मैंने कभी भतीजों के सर पे दस्ते शफकत नहीं रखा। मैंने कभी अपने भांजों और भांजियों को बुलाया नहीं है। मत कर ऐसा। हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने पत्थर मारे हैं, महबूब ने उनको भी दुआ दी है। शेख इस्माइल ज़ाहबी, इदराक एकेडमी। इतना बड़ा अमल, रमजान का महीना, आज हमने अहद करके जाना है। आज हमने अहद करके जाना, अल्लाह तेरी रजा के लिए, अल्लाह तुझे खुश करने के लिए। अल्लाह हमारा कुछ मतलूब नहीं, कुछ मकसूद नहीं, अल्लाह तेरी रजा मतलूब है। महबूब फरमाते हैं तुअरदुल अअमाल यौमल इत्नैन वल खमीस, सोमवार और जुमेरात के दिन अल्लाह के यहाँ अमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह फुला ने ये नेकी की है, अल्लाह फुला ने ये अमल किया है, अल्लाह फुला ने ये अमल किया है। सारी नेकियां अल्लाह के दरबार में पेश की जाती हैं। महबूब फरमाते हैं तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना यौमल इत्नैन व यौमल खमीस, सोमवार और जुमेरात का दिन होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन, अल्लाह ऐलान करते हैं फरिश्तों, हर वो बंदा जिसने मेरे साथ शिरक नहीं किया, आज सोमवार और जुमेरात के दिन की वजह से मैंने उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। लेकिन महबूब फरमाते हैं दो बंदे, उनको लाया जाता है, आपस के अंदर बोलते नहीं हैं, कलाम नहीं करते, आपस के अंदर चपकलश है, आपस के अंदर लड़ाई है, आपस के अंदर खलश है। अल्लाह फरमाते हैं ले जाओ, ले जाओ, अंजिरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, फरिश्तों सारे के सारे आमाल मेरे सामने पेश कर दो। लेकिन वो दो भाई जो आपस में कलाम नहीं करते, आपस में बोलते नहीं हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा रखते हैं, मैं अल्लाह उनके आमाल को देखना भी नहीं चाहता, मैं अल्लाह उनके आमाल को सुनना भी नहीं चाहता। ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहीम, मैं रमजान के रोजे रखता रहूं, मैं तरावी पढ़ता रहूं, मैं सदका व खैरात करता रहूं, मैं ज़कात देता रहूं, लेकिन अगर मेरा कोई भाई मेरे से नाराज है, महबूब की जुबान है, अल्लाह ताला कता ताल्लुकी करने वाले को कभी जन्नत में दाखिल नहीं करे। मेरे आमाल किधर गए? अल्लाह की रजा के लिए कोई बात नहीं, लड़ाई होगी आपकी, झगड़ा होगा आपका, आप अपने मुसलमान भाई से नाराज होंगे, उसने ज्यादती की होगी, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, हम किसके उम्मती हैं? किसके उम्मती हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके उम्मती हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह। और क्या अखलाक दिया है? छोटी छोटी बात पे लड़ाई। मेरी बहन ने वरासत मांग ली, उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे भाई ने मुझे गाली निकाली थी, उसके साथ बोलचाल बंद कर दी है। मेरे भाई ने मेरा मुकाम नहीं समझा, मैं उसके दरवाजे पे नहीं जाता। मैंने कभी भतीजों के सर पे दस्ते शफकत नहीं रखा, मैंने कभी अपने भांजों और भांजियों को बुलाया नहीं है। मत कर ऐसा। हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने पत्थर मारे हैं, महबूब ने उनको भी दुआ दी है। हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने सगे चचा को शहीद कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, महबूब के सामने आके बैठा, महबूब मेरे लिए मुआफी है? जब आंखें उठा के देखा कि मेरे चचा का कातिल बैठा है, महबूब तड़प उठे, कहा तेरे लिए मुआफी जरूर है, लेकिन पूरी जिंदगी मुझ मोहम्मद की आंखों के सामने ना आना चचा याद आ जाता है। हम किसकी उम्मती हैं? मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग गालियां निकाल रहे हैं, महबूब हाथ उठा के रात की तारीकियों में कहते हैं अल्लाह मुझे अबू जहल दे दे, उसे कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल करवा। मैं जी भाई से नहीं बोलता, मैं अपने भाई से कलाम नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं मेरी औकात की है। ना कर मेरे भाई, ना कर। हम उस रसूल के उम्मती हैं जिस रसूल ने गालियां खा करके भी दुआएं दी। महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो मुसलमान भाई आपस में नाराज रहते हैं, 3 दिन हो गए। कितने दिन? 3 दिन। कितने भाई बैठे होंगे, साल हा साल हो गए, भाई के दरवाजे पे नहीं गए, कभी बहन के दरवाजे पे नहीं गए। बहन की आंखें तरस जाती होंगी, मेरा भाई कभी तो आएगा मेरे सर पे दस्ते शफकत रखने के लिए। अपने बाप के दरवाजे पे नहीं गए, अपनी माँ के दरवाजे पे नहीं गए। बड़ी अकड़ है इसमें, बड़ा गरूर है इसमें, बड़ा तकब्बुर है इसमें। मैं अपने भाई को नहीं बुलाता, लेकिन महबूब की जुबान है 3 दिन हो गए अपने मुसलमान भाई से नाराज है। महबूब फरमाते हैं बंदा हज करके भी आ जाए, अल्लाह उसकी हज को भी कबूल नहीं करते। आज मैं नाराज हूं अल्लाह के लिए,
اللہ کے لیے آج جاؤ دروازوں پہ دستک دو، میرے بھائی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی نا، کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی تیری وجہ سے میرے اعمال برباد ہو رہے ہیں، میں آیا ہوں تیرے دروازے پہ صلح کرنے کے لیے، تو ذرا جھک کے تو دیکھ، زندگی میں سنا کرتے تھے اب دیکھا کرتے ہیں، جو جھکتا ہے اسے پھل لگا کرتے ہیں، جو اکڑا رہتا ہے وہ تند و تیز طوفانوں سے گر جایا کرتا ہے۔ اللہ کے در پہ جھکنا تو سیکھ، ارے انسان تو میرے در پہ آ کے جھک جا، میں اللہ تجھے بلندیاں عطا کر دوں گا۔ ہاں اگر تو میرے در پہ آ کے اکڑ جائے گا، میں تجھے فرعون کی طرح سمندر کی پستیوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا دعا کر دیجئے۔ آپ فرمانے لگے اس پوری بزم میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا بیٹھا ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، اٹھ کے چلا جائے۔ شاگردوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس ایک بندے کی وجہ سے اس کی نحوست اتنی ہے، اس کی بربادی اتنی ہے، اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ پورے مجمع میں سے کسی ایک کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ آج میں ناراض، بہن سے ناراض، بھائی سے ناراض، بھائی بھائی کے مقام کو نہیں جانتا، بھائی بھائی کے مرتبے کو نہیں جانتا۔ محبوب کی زبان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میرے اعمال کدھر گئے؟ میرے رمضان کے روزے کدھر گئے؟ میری زکوٰۃ کدھر گئی؟ میرے رات کے قیام کدھر گئے؟ میری تراویح کدھر گئی؟ اگر ایک مسلمان بھائی کی وجہ سے اللہ میری ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر، اور پھر خوشخبری کیا دی؟ دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، اس طرح سلام کرتے ہیں، ہاتھ بڑھایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ اب محبوب کی زبان ہے، کتنی بڑی خوشخبری، فرمایا یہ دونوں جب ہاتھ ملاتے ہیں میں اللہ کا رسول اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ دونوں ہاتھ ابھی جدا نہیں ہوتے، اللہ ان دونوں کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جوہر قابل بن کے آ تو صحیح، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پہاڑ بنانا چاہتا ہے۔